अस्सलामुअलैकुम MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो रिस्क एंड रिटर्न है। इसकी टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं। पहले आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बताया गया है कि जब कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट का जो किया जाता है तो उसमें रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और इनका जो अपना प्रॉफिट है वो उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की सूरत में वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो रिस्क बेयर करते हैं। जितना ज़्यादा उनका रिटर्न या प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा रिस्क लेंगे। जितना रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई एक बंदा 1 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट भी उसको 1 लाख के हिसाब से आता है, जबकि जो बंदा 10 लाख का रिस्क लेता है इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट भी उसके लिहाज से ही आएगा। ठीक है, जैसा इसके बारे में क्या बताया गया है, मोस्टली इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे जो रिस्क कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हम लोग थोड़ा रिस्क जो है वो बर्दाश्त करेंगे। रिस्क के मामले में वो लोग बहुत ही जो है मोहतात रहते हैं और वो अपने प्रॉफिट पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दे ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनकी सूरत में उनका रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। अमंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रिस्क रिडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन इज़ मोस्ट commonly used method for reducing रिस्क। ये इसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो अनसिस्टमेटिक का एक तरीके एक जो है उसकी टाइप है। डाइवर्सिफिकेशन इज़ अटेन थ्रू एडिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज़ टू फॉर्म अ पोर्टफोलियो। ये किस तरह से अटेन किया जाता है कि आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को ऐड करके एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है जो कि आपको रिस्क को कम करने में मदद देता है। अब एक जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है ना तो बल्कि ये रिस्क को कम करने के साथ प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अ रैशनल इन्वेस्टर ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज द रिस्क एंड मिनिमाइज द रिटर्न। जो एक रैशनल इन्वेस्टर होता है वो इस तरह का कोई पोर्टफोलियो को मैनेज करता है कि उसका जो मैक्सिमाइज रिस्क हो जाए और मिनिमाइज रिटर्न उसकी हो जाए। इसको इसमें गलत लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज वो करेगा प्रॉफिट और मिनिमाइज रिस्क करेगा। ठीक है, अब बाकी आपका जो केस क्या है, सपोज करें मिस्टर अहमद जो है उसके पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में और ही इज़ इनिशियली कंसिडरिंग फॉलोइंग 2 स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। उसके पास ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2 स्टॉक जो हैं उनके वो उसके पास हैं, जिसमें स्टॉक है की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे बताई गई है 35%, 40 एंड 25। आप इन सबको प्लस करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और इसकी जो रिटर्न है वो आपकी 15%, अगर 35% आपकी प्रोबेबिलिटी या चांस उसका हो एक्सपेक्टेड हो तो आपको रिटर्न उसकी 15% मिलेगी। इसी तरह से दूसरी भी, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी चांसेस आपका 40% हो तो उस पर रिटर्न आपको 20% मिलेगी, जबकि 25% प्रोबेबिलिटी पे आपको 15% रिटर्न मिलेगी। इस तरह से स्टॉक बी की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो अगर 20% हो तो 15% रिटर्न आएगी, 30% हो तो आपको 20% रिटर्न दी जाएगी और 50% इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हो तो आपको रिटर्न जो है वो 16% इसमें मिलेगी। अब आपको क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर अहमद टू एनालाइज रिस्क एंड रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड एलोकेट अ सूटेबल प्रोपोर्शन बिटवीन 2 स्टॉक्स। आपने उनको हेल्प करनी है कि वो रिस्क एंड रिटर्न ऑफ स्टॉक को बनाने में उनकी हेल्प करनी है और इनको इस चीज़ के लिए भी हेल्प करनी है कि वो किस तरह से एक सूटेबल प्रोपोर्शंस दोनों स्टॉक के दरमियान में वो अरेंज कर सकें। आपने इनमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ई स्टॉक। दोनों के जो स्टॉक्स हैं इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद में कैलकुलेट रिस्क फॉर ई स्टॉक। दोनों जो आपके स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली इनका आपने रिस्क भी कैलकुलेट करना है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है रिस्क को। उसके बाद में बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ स्टॉक यू हैव टू एलोकेट 40/60 proportion ऑफ मिस्टर अहमद इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2 स्टॉक्स। आप लोगों ने इनकी जो भी आपका आंसर आएगा रिस्क एंड रिटर्न का उसको मद्देनज़र रखते हुए 40%
40:60 की जो आपने प्रोपोर्शन है इसमें दोनों स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब आपने यहाँ पे एक नोट बताया गया है कि मिस्टर अहमद जो है वो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, कि मिस्टर अहमद जो है वो रिस्क कम लेना पसंद करते हैं, ठीक है, ये वाले इन्वेस्टर हैं। ये बाकी आपको वही चीज़ें जो बताई गई। नोट यहाँ पे क्या दिया गया कि जो आपका आंसर है वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपने इसको लिखना है। अगर मिसाल तौर पे आपका आंसर 1.333 अगर मतलब कंटिन्यू आता है तो आपने सिर्फ पहले पॉइंट के बाद 2 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फॉर्मूला एंड वर्किंग इन ईच पार्ट इज़ मैंडेटरी एज दीज कैरी मार्क्स। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको फार्मूला एंड वर्किंग जो है वो इंडिविजुअली दोनों की करनी है। MGT 201 की असाइनमेंट का सलूशन हम करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कैलकुलेशंस जो हैं वो खुद से करनी है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं सलूशन की तरफ। तो आपको क्या 3 चीज़ें पूछी गई थी। टास्क नंबर 1 था आपने कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न करना था दोनों स्टॉक्स का। तो स्टॉक ए का जो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि आपने इसको इसको हम मीन भी कहते हैं, ठीक है। जो रिटर्न होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है अपने प्रोबेबिलिटी से। तीनों को आपने इंडिविजुअली करना है और इनको बाद में ऐड कर देना है, तो आपका ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। जैसा कि 15% है, इसको अगर आप ये परसेंट में है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वो 0.15 बन जाएगा। सिमिलरली 35% को भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 0.35 बन जाएगा। तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करके ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.17 या 17% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक ए आएगा, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक बी का जो इसकी कैलकुलेशन भी आपने सेम करनी है। इसका फॉर्मूला यही है, रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो उसमें 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से एंड इसी तरह सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में, तो और इनको जमा करने के बाद इसका भी जो रिटर्न आएगा आपका वो 17% ही आएगा। आपने इनको कैलकुलेट खुद से ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट रिस्क फॉर ईच स्टॉक। रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है कि P मीन्स प्रोबेबिलिटी इनटू R आपका जो रिटर्न है माइनस एवरेज रिटर्न, ठीक है, या एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका स्क्वायर रूट ले लेना है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट होगा, ठीक है। तो पहले आपने इन सब की वैल्यूज़ का पहले स्टॉक ए का हम कैलकुलेट करते हैं। जो आपने पहले वैल्यू को 0.35 प्रोबेबिलिटी थी, देन 0.15 आपका रिटर्न था एंड उसमें से माइनस किया आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है और इन तीनों जो वैल्यूज़ को आपने इसी तरह से करके और इनको फिर प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने अंडर रूट लेना है और उसका आपका जो आंसर आएगा वो 0.024 आएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2.4% रिस्क आएगा, ठीक है, स्टॉक ए का। स्टॉक बी के लिए भी आप यही चीज़ यूज़ करेंगे। इसका भी आपने इसी तरह से फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और पहले प्रोबेबिलिटी आएगी, देन 0.15 जो रिटर्न है उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस होगा और इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से तीनों वैल्यूज़ को आपने करना है और उनको ऐड करने के बाद आपका जो उसकी जो वैल्यू आएगी उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। तो देन फिर आपका जो आंसर आएगा वो आपका वो 2% होगा या 0.02 होगा। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2% बन जाएगा। टास्क 3 क्या है कि आपने इन रिस्क और रिटर्न को बेस करते हुए आपने एलोकेट करना है 40:60 के प्रोपोर्शन से उनकी इन्वेस्टमेंट में। तो इसका क्या तरीक़ेकार है कि इसका फॉर्मूला होता है वेटेड प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। तो स्टॉक ए के लिए हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये रिटर्न क्या आया है वो हमारा 0.17 आया है, जबकि इसका वेटेड प्रोपोर्शन जो है इसका वो 0.4 या 40% है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6.8 आंसर आएगा। और स्टॉक बी के लिए जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका भी रिटर्न सेम है, जबकि उसकी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है वो इसकी 0.6 या 60% है। तो ये 10.2% आपका
आएगा आंसर। बाकी आपने इसके बेस पे नहीं जाना, आपने अपनी से कैलकुलेशंस लाज़मी करनी है। कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।